Today we are going to start with ledger posting of subsidiary book. Subsidiary book के अंदर we have seen we include cash book as well as we include purchase book, purchase return book, sales return book. Today I will be taking one example of subsidiary book, that is purchase book, purchase return book, sales book and sales return book. वैसे तो हम लोग टेक्स्ट बुक में से भी कोई सम लेके उसके लिए परचेज सेल सारी बुक्स हम लोग बना सकते हैं और उसके बाद लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा मेन टारगेट ये है कि हमें सिर्फ लेजर पोस्टिंग सीखना है. तो सब्सिडियरी बुक में अपने हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल प्रिपेयर कर रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले मैं एक छोटा सा परचेज बुक बना रहा हूं, इमेजिनरी परचेज बुक. दैट मींस व्हाट, दिस इज नॉट एक्चुअल, हम लोग सिर्फ बना रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए. प्लीज चेक. यहाँ पे आपको पता है ना, पार्टी के नाम लिखते हैं. तो मान लो एक्स वाई जेड ऐसे तीन पार्टीज है. 50,000 रुपीज का परचेज किया है, क्रेडिट परचेज. ऑफ कोर्स वाई के पास से हमने 30,000 का परचेज किया है एंड जेड के पास से 20,000 का परचेज किया है. कैन आई से टोटल ऑफ परचेज बुक इज 1 लाख रुपीज. इमेजिनरी परचेज बुक है. यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, टोटल क्रेडिट परचेज. अब इसके बाद में एक छोटा सा परचेज रिटर्न बुक बनाऊंगा. मान लो परचेज रिटर्न बुक के अंदर एक्स है और वाई है. एक्स को हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया था और वाई को 5,000 का किया था. कैन आई से टोटल विल बी 15,000. इमेजिनरी है टोटल परचेज रिटर्न बुक और टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न. देन आई विल बी मेकिंग अ सेल्स बुक. चलो चेक करो. यहाँ पे सेल्स बुक के अंदर मान लो यहाँ पे पता है ना आपको, नेम ऑफ क्लाइंट्स यानी कि नेम ऑफ कस्टमर्स का नाम आएगा. मान लो हमारे कस्टमर्स है ए बी एंड सी. हमने ए को सेल किया है 3 lakhs, बी को सेल किया है 2 lakhs एंड सी को सेल किया है 50,000. तो कहना ही से 5,50,000 इज टोटल क्रेडिट सेल. एज आई सेड, एवरीथिंग इज टोटली इमेजिनरी. एंड आई विल हैव सेल्स रिटर्न बुक. मान लो ए ने हमें रिटर्न किया है 30,000 रुपीज का गुड्स और बी ने हमें रिटर्न किया है 20,000 रुपीज का गुड्स. कैन आई से टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न इज 50,000 रुपीज. Now friends, first of all we are supposed to decide which ledger accounts I am going to prepare. तो remember, सबसे पहले मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाऊंगा, सेल्स अकाउंट बनाऊंगा एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाऊंगा. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, ये सारे लेजर अकाउंट नहीं है, ये तो परचेज बुक है, सेल्स बुक है. तो लेजर तो अलग से बनाने पड़ेंगे. तो आई विल मेक परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट. नाउ आई विल स्टार्ट मेकिंग क्लाइंट्स अकाउंट एंड सप्लायर्स अकाउंट. देखते हैं. आई विल मेक एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, जेड अकाउंट. एक्स ऑलरेडी कवर्ड, वाई ऑलरेडी कवर्ड, मैं फिर से नहीं बनाऊंगा. आई विल मेक एज अकाउंट, बीज अकाउंट एंड सीज अकाउंट. ए एंड बी ऑलरेडी कवर्ड, आई विल नॉट प्रिपेयर इट अगेन. सो टोटल अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ledger accounts we are supposed to prepare. You know very well, in the session of journal entry to ledger posting, in a session of journal entry to ledger posting I have explained you in detail how to make columns वगैरह हम कैसे बनाएंगे आपके नोटबुक के अंदर. क्या था कॉलम्स के अंदर, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. इसी तरह से क्रेडिट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट. ऑफिशियली इस तरह से हमें हर एक लेजर के अंदर वो सब लिखना है, एडिंग वगैरह. यू नो वेरी वेल व्हाट टू डू इन प्रेजेंटेशन. यहाँ पे हमें इन टोटल 10 लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं. लेट अस मेक 10 लेजर अकाउंट्स. आई विल मेक परचेज अकाउंट, आई विल मेक परचेज रिटर्न अकाउंट. Sequence you may change, not to worry. Sales account and sales return account. Then we will have X account, we will have Y account, Z account, A's account, B's account and C's account. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि परचेज हमेशा डेबिट होता है. पता है आप लोगों को?
मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर परचेज डेबिट ही होता है। क्यों पता है? परचेज में हम लोग जनरली क्या करते हैं, गुड्स खरीद के बिजनेस में लेके आते हैं। परचेज अकाउंट इज कवर्ड अंडर रियल अकाउंट। रियल अकाउट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, गुड्स खरीद के बिजनेस में लेके आते हैं। दैट मींस व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन। दैट्स व्हाई परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट ही होगा। परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है पता है आप लोगों को? परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, परचेज रिटर्न में गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होगा। एंड सेल्स रिटर्न में गुड्स वापस आता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा डेबिट हो जाता है। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, अंडर लेजर पोस्टिंग, अंडर लेजर पोस्टिंग ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एंट्री होगी उसके दो एस्पेक्ट होंगे। एक इफेक्ट उसकी कहां पे आएगी, डेबिट साइड पे आएगी, और एक इफेक्ट किस पे आएगी, क्रेडिट साइड पे। एंड दिस इज द एक्चुअल रीजन व्हाई आवर ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज गेटिंग टैलीड। ट्रायल बैलेंस अपने बनाया था ना हमने लास्ट सेशन में, वो कैसे टैली हो गया था? उसका मेन रीजन क्या है पता है? आप हर एक ट्रांजैक्शन की एक इफेक्ट डेबिट में देते हो तो दूसरी इफेक्ट कहां पे देते हो, क्रेडिट में देते हो। प्लीज चेक इट अगेन। परचेज की हमेशा कौन सी इफेक्ट रहती है, डेबिट इफेक्ट। परचेज रिटर्न की क्रेडिट इफेक्ट, सेल्स की क्रेडिट इफेक्ट, एंड सेल्स रिटर्न की डेबिट इफेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले परचेज बुक का पोस्टिंग करेंगे। सबका ध्यान यहाँ पे, व्हाट प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फॉलो। मुझे बताओ परचेज बुक का टोटल कितना है, 1 लाख। तो कहना ही सही, टोटल क्रेडिट परचेज है 1 लाख रुपए की, और परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैन आई डू वन थिंग, यहां से मैं परचेज का टोटल उठाता हूं और वो मैं परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे, व्हाई, बिकॉज परचेज ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखूंगा। और 2 में क्या लिखना है, वैसे तो आप जानते हो कि सर 2 के अंदर तो ये सबके नाम लिखने पड़ेंगे, बट आई विल नॉट राइट नेम्स ऑफ एवरीवन, आई विल राइट डाउन 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। आपको पता है हम लोग परचेज किसके पास से करते हैं, क्रेडिटर्स के पास से करते हैं। तो हम लोग परचेज के अंदर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिटर्स वर्ड यूज करेंगे। एज वेल एज परचेज रिटर्न के अंदर भी कौन सा वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिटर्स यूज करेंगे। मुझे बताओ सेल्स में क्या यूज करेंगे, डेटर्स यूज करेंगे। तो सेल्स रिटर्न में भी क्या यूज करेंगे, डेटर्स यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर है। तो पहला काम हम लोगों ने क्या किया, परचेज का जो 1 लाख रुपीज टोटल था वो यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। नाउ टेल मी, अगर लेजर में एक इफेक्ट डेबिट में आती है तो दूसरी कहां पे आएगी, क्रेडिट। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर आपने टोटल डेबिट में पोस्ट किया तो ये सारे इंडिविजुअल अकाउंट में कौन सी साइड पे पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड। एक इफेक्ट डेबिट में तो दूसरी कहां देनी है, क्रेडिट में। अगर आपने टोटल डेबिट में पोस्ट किया तो इंडिविजुअल में कहां पे पोस्ट करेंगे, क्रेडिट में। ओके, इंडिविजुअल में पहला नाम कौन सा है, एक्स, 50,000 रुपए। तो एक्स में क्रेडिट में जाना है, वो तो फिक्स है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय परचेज लिखेंगे। अब तो किसका नाम लिखना है, बाय परचेज अकाउंट। ध्यान सबका यहाँ पे 4 बार करनी है सेम प्रोसेस, पक्का याद रह जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। वाई के अकाउंट में कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे 30,000 रुपीज, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन, बाय परचेज। और जेड के अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे कितना लिखेंगे, 20,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय परचेज। इज इट डन? फिर से एक बार, टोटल अगर हमने डेबिट में पोस्ट किया, क्यों डेबिट में पोस्ट किया, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आप लोगों को। टोटल डेबिट में पोस्ट किया तो इंडिविजुअल में कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि एक इफेक्ट डेबिट में तो दूसरी इफेक्ट कहां जाती है, क्रेडिट में। इज इट फाइन विद एवरीवन? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। परचेज रिटर्न बुक है, मुझे एक बात बताओ, परचेज रिटर्न बुक का टोटल कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे। परचेज रिटर्न बुक का टोटल, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। ओके, लॉजिकली सोचो, परचेज रिटर्न यानी मैंने गुड्स वापस कर दिए, तो परचेज रिटर्न का टोटल हमेशा कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। ओके, प्लीज चेक, परचेज रिटर्न का टोटल कितना है, 15,000। परचेज रिटर्न अकाउंट रेडी है आपके पास, परचेज रिटर्न अकाउंट रेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिटर्न का टोटल कितना है, यहाँ पे 15,000 रुपीज है, तो हम लोग परचेज रिटर्न अकाउंट में कौन से साइड पे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे 15,000। ओके, वर्ड्स क्या यूज करेंगे, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री का मतलब होता है मिसलेनियस, सब क्रेडिटर्स का मिला के। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप लोग सब जानते हो परचेज और परचेज रिटर्न में वर्ड क्या रहने वाला है, क्रेडिटर। सेल्स और सेल्स रिटर्न में डेटर्स, बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान सबका, सो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। अब इंडिविजुअल में कौन सी साइड,
डेबिट साइड वाई बिकॉज टोटल अगर क्रेडिट साइड में पोस्ट हुआ तो इंडिविजुअल में डेबिट साइड. चलो बताओ एक्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे शैल आई राइट डाउन टू परचेज रिटर्न एंड अमाउंट इज 10,000. वाई के अकाउंट में भी डेबिट साइड पे टू परचेज रिटर्न कितना हो गया लेजर पोस्टिंग. चलो विद द सेम लॉजिक्स लेट्स डू फॉर सेल्स बुक. सेल्स बुक में हम लोग क्या करेंगे मुझे बताओ. सेल्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है? क्रेडिट होता है. सेल्स बुक का टोटल कितना है? 5,50,000. सेल्स का अकाउंट रेडी, उसके क्रेडिट साइड पे 5,50,000. यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज करेंगे? अकाउंट. वेरी गुड. अगर इसकी एक इफेक्ट मैंने क्रेडिट में दी तो इंडिविजुअल में कहाँ पे देंगे? डेबिट में. नाउ एवरीवन इज फीलिंग कंफर्टेबल. चलो आ जाओ ए के अकाउंट में डेबिट साइड पे. कैन आई राइट डाउन 3 लाख रुपीस एंड पर्टिकुलर्स में वी विल राइट डाउन टू सेल्स. पक्का. बी के अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 लाख रुपीस और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? टू सेल्स. सी के अकाउंट में डेबिट साइड पे 50,000 रुपीस और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? खत्म हो गया. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. नाउ प्लीज थिंक अबाउट सेल्स रिटर्न बुक. व्हाट्स द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न? कौन सी साइड पे जाए सेल्स रिटर्न में? डेबिट साइड पे. तो टोटल को लेके डेबिट साइड पे 50,000 रुपए टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट. इजंट इट? अब क्या करेंगे? ए और बी में कौन सी साइड? कौन सी साइड? क्रेडिट साइड पे. क्योंकि सेल्स रिटर्न खुद डेबिट में आया तो अब इंडिविजुअली कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा. ए के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न इट इज 30,000 और बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न इट इज 20,000. नो फ्रेंड्स, देयर इज वन मोर चांस टू सी. कल तो मैंने आपको लास्ट सेशन में तो बताया ही था हाउ टू क्लोज द लेजर अकाउंट, बट वन मोर चांस हाउ टू क्लोज द लेजर अकाउंट. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. क्या करेंगे? देखो परचेज पे कौन सी साइड पे टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड पे. यहाँ पे तो इनफैक्ट क्रेडिट में कुछ है ही नहीं. सो यहाँ पे वी विल राइट डाउन 1 लाख. बैलेंसिंग फिगर होता है तो सर्कल करते हैं. क्या लिखते हैं यहाँ पे? बाय क्लोजिंग बैलेंस. बाय क्लोजिंग बैलेंस. एंड यहाँ पे क्या होगा? टू ओपनिंग बैलेंस 1 लाख. क्या लिखेंगे यहाँ पे? 15,000 टू क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पे क्या आएगा? बाय ओपनिंग बैलेंस. 5,50,000 बैलेंसिंग फिगर. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टू क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पे बाय ओपनिंग बैलेंस. आपको यही चेक करना है टोटल कौन सी साइड पे ज्यादा है. 50,000 there is nothing. so balancing figure में 50,000 by closing balance and here it will be two opening balance 50,000. let's see. चलो बताओ यहाँ पे टोटल कहाँ पे ज्यादा है? क्रेडिट साइड 50,000. सेम टोटल विल बी केप्ट ओवर हियर. इसमें से डिडक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 40,000. यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पे बाय ओपनिंग बैलेंस 40,000. This is 30,000 more on credit side. Balancing figure is 25,000 to closing balance and by opening balance 25,000. Here it is 20,000 to closing balance and by opening balance 20,000. यहाँ पे डेबिट में ज्यादा है टोटल 3 लाख रुपीस. क्रेडिट में 3 lakhs will give what's the balancing figure? 270. क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय क्लोजिंग बैलेंस एंड यहाँ पे टू ओपनिंग बैलेंस. यहाँ पे भी डेबिट में ज्यादा है टोटल 2 lakhs रुपीस. we'll have 1,80,000 by closing balance and to opening balance 1,80,000. C में 50 and 50. क्या करेंगे यहाँ पे? बाय क्लोजिंग बैलेंस एंड टू ओपनिंग बैलेंस. It is 20,000. Is it done?
अब सब जानते हो इसके बेसिस पे अगर ट्रायल बैलेंस भी अगर प्रिपेयर करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, बराबर है। सो दिस वाज अ लेजर पोस्टिंग फ्रॉम द सब्सिडियरी बुक्स, प्लीज राइट इट डाउन।